हेलो। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि स्केलर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है, और अगेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर फंक्शन। इन सब के बारे में हम आज इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केलर फंक्शंस के बारे में। लेट डी बी एनी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर आर, then a rule denoted by f which associates to each scalar t belonging to d a unique real number, that is ft, is called a scalar functions of scalar variable t। यानी कि d अगर हमारे पास कोई सबसेट हो रियल नंबर r का, सो देन एनी रूल कह लीजिए या रिलेशंस जो हमारे पास क्या है f, जिसको हमने डिनोट किया है f से। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ d गिव्स ए यूनिक रियल नंबर जिसको हमने नाम दिया है ft। फॉर एवरी या ईच एलिमेंट ऑफ d गिव्स ए यूनिक रियल नंबर ft इज कॉल्ड ए स्केलर फंक्शन। कि यानी कि अगर हमारे पास ये रूल जो हमारे पास f दिया गया है d के हर एक एलिमेंट के लिए t के लिए, अगर ये हमारे पास इसके ऊपर हम f अप्लाई करें जो हमारे पास गिवन रूल है, सो वो क्या आ जाए हमारे पास कोई रियल नंबर। यानी कि d के हर एक एलिमेंट्स के लिए अगर हमारे पास एक यूनिक रियल नंबर आता है जिसका नाम है ft, सो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, जो ये रूल या ये रिलेशन f है जो ये क्या कहलाएगा, स्केलर फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास है वेक्टर फंक्शंस। लेट डी बी एनी वेक्टर फंक्शन, लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ आर यानी कि रियल नंबर, देन ए रूल डिनोटेड बाय एफ वेक्टर। इसको हमने डिनोट किससे किया है, एफ वेक्टर से, जबकि स्केलर फंक्शन में इसको डिनोट किया था एफ से। which associates to each scalar t belonging to d a unique vector denoted by f vector t is called a vector functions of the scalar variable t। यानी ये कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास स्केलर फंक्शंस में d के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक रियल नंबर हमें मिलता था, सो हम उसे क्या कहते थे, स्केलर फंक्शन। यहाँ पर सेम वैसे ही d के हर एक एलिमेंट्स के लिए अगर हमें कोई यूनिक वेक्टर मिले, तो हम इसे क्या कहेंगे, वेक्टर फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन में सिर्फ यही बेसिक सा डिफरेंस है। अगर हमें d के हर एक पॉइंट के लिए कोई यूनिक रियल नंबर मिलता है तो वो स्केलर फंक्शन होगा। अगर d के हर एक एलिमेंट के लिए हमें कोई यूनिक वेक्टर मिलता है, सो उसे हम वेक्टर फंक्शन। So in this definitions, f vector stands for the f vector t stands for the vector quantity, which is the image of the scalar t under f vector, which is image of variable t under f vector, and simply f vector denotes a vector function, and simply f vector denotes a vector function। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिमिट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर f वेक्टर is set to tends to limit a vector when t tends to t naught if for any given epsilon greater than 0 however small there exists a positive real number delta greater than 0 such that mod of f vector t minus a vector less than epsilon whenever 0 less than mod t minus t naught less than delta। यानी कि a वेक्टर को हम f वेक्टर की लिमिट कब कहेंगे, कि अगर हमारे पास एनी गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि जब हमारे पास 0 लेस देन मोड t माइनस टी नोट लेस देन डेल्टा से हो, तब हमारे पास क्या हो, मोड ऑफ f ऑफ t माइनस a वेक्टर लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि जब हमारे पास ये होगा तब हमारे पास ये आए।
तो हम क्या कहेंगे कि इस एफ वेक्टर टी की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो क्या है, ए वेक्टर, एंड वी राइट दिस लिमिट एफ वेक्टर टी टी टेंड्स टू टी नॉट इज इक्वल टू ए वेक्टर। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट के ऊपर, थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। सपोज कीजिए फर्स्ट है हमारे पास लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ वेक्टर टी प्लस जी वेक्टर टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ वेक्टर टी प्लस लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट जी वेक्टर टी। यानी कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के सम के ऊपर हम लिमिट लगाते हैं तो वो इसके इक्वल होगी, यानी कि लिमिट हम अलग से पे लगाएं और लिमिट अलग से जी पे लगाएं तो उनका सम भी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सेम हमारे पास डिफरेंसेस सब्ट्रैक्शन के केस में होगा कि अगर एफ वेक्टर टी माइनस जी वेक्टर टी हो तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ वेक्टर टी माइनस लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट जी वेक्टर टी। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो और उनके ऊपर लिमिट लगाई गई हो टी टेंड्स टू टी नॉट, सो लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू टी नॉट एफ वेक्टर टी डॉट प्रोडक्ट लिमिट ऑफ जी वेक्टर टी एट टी टेंड्स टू टी नॉट, यानी कि लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट जी वेक्टर टी। सो ये दोनों के दो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमारे पास दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हो लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ वेक्टर टी क्रॉस जी वेक्टर टी इज इक्वल टू किसके हो, लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ वेक्टर टी क्रॉस प्रोडक्ट लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट जी वेक्टर टी, एंड लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट phi t f vector t, here phi t is a scalar function and f vector t is a vector function। अगर इसके ऊपर हम लिमिट लगाते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट t टेंड्स टू t नॉट phi t, यानी कि स्केलर फंक्शन के ऊपर हम अलग से लिमिट लगाएंगे और वेक्टर फंक्शन पे अलग से लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f vector t। एन इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, इफ एफ वेक्टर अगर हमारे पास ये है f1t i प्लस f2t j प्लस f3t k, एंड ए वेक्टर हमारे पास गिवन है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, सो देन लिमिट t टेंड्स टू t नॉट ft, यानी कि f वेक्टर t इज इक्वल टू ए वेक्टर कब होगा, ये यहाँ पे इसके ऊपर एरो नहीं है, यानी कि ये f वेक्टर t है। इफ एंड ओनली इफ लिमिट t टेंड्स टू t नॉट एफ आई टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, एफ आई, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि एफ वन टी इज इक्वल टू ए वन के हो, एफ टू टी इज इक्वल टू ए टू के हो और एफ थ्री टी किसके इक्वल हो, ए थ्री के हो, यानी कि लिमिट एफ वेक्टर टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर के। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास, अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे हम लिमिट लगाते हैं वो किसके इक्वल आ जाए, आई वाला आई के साथ, यानी कि लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ वन टी इज इक्वल टू ए वन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। ए वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट t is equal to t naught if f vector t naught is defined and limit t tends to t naught f vector t is equal to किसके आगे f vector t naught, यानी कि हमारे पास एक तो ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और ये लिमिट एग्जिस्ट करके किसके इक्वल आ जाए t, या फिर अनदर डेफिनेशन, a vector function f vector is said to be continuous at t is equal to t naught if f vector t naught is defined and for given epsilon greater than 0, however small, it may be there exists a positive number delta such that mod of f of t minus f of t naught less than epsilon whenever t minus t naught less than epsilon, यानी कि for given any epsilon greater than 0 के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करे कि जिसके लिए मोड ऑफ टी माइनस टी नोट लेस देन डेल्टा हो, यानी कि जब जब हमारे पास टी माइनस टी नोट लेस देन डेल्टा हो तब हमारे पास क्या हो, मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नोट लेस देन
साइड। सो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट, इफ एफ वेक्टर अगर हमारे पास ये गिवन हो f1 ti प्लस f2 tj प्लस f3 tk, then f vector t is continuous if and only if f1 t, f2 t, f3 t which your scalar function of t are continuous। यानी कि ये हमारे पास तीनों के तीन स्केलर फंक्शन है और f वेक्टर t हमारे पास वेक्टर फंक्शन है। सो f वेक्टर फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब हमारे पास ये तीनों के तीन कैसे हो, कॉन्टिन्यूस हो। अगर ये तीनों के तीन कॉन्टिन्यूस है तो एफ वेक्टर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। यानी कि इफ एंड ओनली, अगर एफ वेक्टर कॉन्टिन्यूस है तो ये कॉन्टिन्यूस होंगे, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो एफ वेक्टर कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर t be a vector function of the scalar variable t and delta t be the small change in t and delta r vector be the corresponding change in r vector। कि डेल्टा r किसमें चेंज है, r वेक्टर में, और डेल्टा t किसमें चेंज है, t में। यानी कि जब हम t में स्मॉल चेंजेस करते हैं डेल्टा t, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास r वेक्टर में कितना चेंज आता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा r वेक्टर। So therefore r vector plus delta r vector is equal to f of t plus delta t। यानी कि t में हमने स्मॉल सा चेंज किया t plus delta t, यानी कि delta t is in very small quantity। So similarly delta r is किस में चेंज आएगा, r vector। So therefore delta r vector is equal to f of, now subtracting this from this, so f of f vector t plus delta t minus ft, यानी कि इस r को दूसरी साइड ले जाते हैं और इसकी वैल्यू ft हम यहाँ से रख लेते हैं। सो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा t, सो दिस एंड इफ लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, अगर हम इसके ऊपर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है लिमिट, सो देन द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन और r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t एंड इज डिनोटेड बाय d r वेक्टर अपॉन dt या फिर d f वेक्टर अपॉन dt और f डैश वेक्टर। सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, इफ r वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, अगर r हमारे पास वेक्टर फंक्शन है किसका, स्केलर वेरिएबल t का, देन d r वेक्टर अपॉन dt इज आल्सो ए वेक्टर फंक्शन ऑफ t, वेक्टर फंक्शन ऑफ t, एंड d r vector upon dt is a first order derivative of r vector। If d r vector upon dt is differentiable हो, so then we can again obtain its derivative and is denoted by d2 r vector upon dt। यानी कि यहाँ से हम इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर r वेक्टर, ये हमारे पास r वेक्टर था, वेक्टर फंक्शन था, ये डिफरेंशिएबल था, तो इसका डेरिवेटिव आ गया d r वेक्टर अपॉन dt। सो ये भी अगेन हमारे पास क्या आएगा, एक वेक्टर फंक्शन। अगर हमारे पास ये डिफरेंशिएबल हो तो इसका हम अगेन डेरिवेटिव करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब अगर इससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने, सो d3 r वेक्टर अपॉन dt। ओके, थैंक यू।